रशिया और यूक्रेन क्राइसिस का आज 27वां दिन है। इस बीच रूस के तेवर में कोई नरमी नहीं आई है। उसकी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रूस घातक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते उसने सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक की आशंका जताई है। आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि भारत समेत पूरी दुनिया पर इस लड़ाई का असर पड़ रहा है। सवाल है कि क्या लड़ाई लंबे समय तक जारी रहती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी। दरअसल यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही इसका असर दिखने लगा। कमोडिटी की कीमतें आसमान छूने लगी। क्रूड का प्राइस 8 साल के सबसे हाई लेवल पे पहुंच गया। पेट्रोलियम का सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ता है। श्रीलंका इसका उदाहरण है। पहले से ही बदहाल चल रही श्रीलंका की इकोनॉमी को यूक्रेन क्राइसिस ने दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया है। जिस देश की इकोनॉमी कमजोर है, उन पर इस लड़ाई का ज्यादा असर दिख रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस और रूस पर लगे प्रतिबंधों का ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ेगा। उसने कहा कि अभी स्थितियां अनिश्चित दिख रही हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी ये पता नहीं, लेकिन इसका गंभीर आर्थिक असर दिखना शुरू हो गया है। बीते दिनों में क्रूड और एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है। देशों में केंद्रीय बैंकों के सामने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का चैलेंज है। IMF ने कहा दुनिया भर के लोगों को बढ़ती कीमतों ने झटका दिया है। खासकर गरीब लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि उनके खुले खर्च में फ्यूल की ज्यादा हिस्सेदारी है। उसने कहा कि अगर लड़ाई जल्दी नहीं रुकती है तो इसके आर्थिक नतीजे खतरनाक होंगे। इसका असर दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ेगा। अब जहां तक दुनिया की मंदी में चले जाने का सवाल है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल इसकी आशंका कम है, जिसकी वजह ये है कि रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर रूस पर पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि अमेरिका खुद ऑयल और गैस का बड़ा एक्सपोर्टर है। उधर यूरोपीय देशों ने रूस से ऑयल और गैस का इंपोर्ट जारी रखा है। अमेरिका और यूरोपीय देश भले ही यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेज रहे हैं, लेकिन वे यूक्रेन को आर्थिक मदद देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए यूक्रेन पर हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका असर अलग अलग देशों पर अलग तरह से पड़ रहा है। आमतौर पर मंदी से पहले कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आती है। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा देखा गया है कि केंद्रीय बैंकों की बहुत सख्त पॉलिसीज मंदी की स्थिति पैदा करती हैं। इस बार केंद्रीय बैंकों ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करना शुरू किया है। अब भी भारत सहित कई देशों में इंटरेस्ट रेट अपने निचले स्तर के करीब है। हाँ, सप्लाई को लेकर एक प्रॉब्लम है। ब्लैक सी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन बंद है। इससे दूसरे बंदरगाहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। अगर लड़ाई जल्द खत्म नहीं होती तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसलिए ये लड़ाई हमारी प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, लेकिन दुनिया के मंदी में जाने का खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा है।